सुरक्षा की भावना पहले जैसे यहाँ सपा की सरकार रही, मतलब गुंडागर्दी ज़्यादा थी, बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी। अब ये सुरक्षित है। बच्चे हमारे भी कहीं चले जाते थे, वो देर होगी तो हमें फ़ोन करके कहते थे कहाँ रह गए, इतनी देर होगी। तो अब वो कोई ऐसा कोई मैटर नहीं है कि भाई आदमी सुरक्षित है। पुलिस का या गुंडों का कोई डर लगता है कभी? नहीं, मतलब कानून का राज ठीक है। बिल्कुल खत्म हो चुका है। अच्छा ओ भैया, अच्छा है। नमस्कार, आज हम मुजफ्फरनगर में कंपनी बाग, जिसे कमला नेहरू पार्क से जाना जाता है, उसमें आए हैं और आज हम यहाँ की जनता से पूछेंगे। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, उनसे पूछेंगे। और इस इलेक्शन की गर्मी में जो मौसम भी गर्मी बढ़ा रहा है, उसमें इनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी, आप सब बुजुर्ग हैं और बहुत एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी मुजफ्फरनगर या यूपी और देश में कैसा माहौल चल रहा है? राजनीति की गर्माई, मतलब इसके इलेक्शन की गर्मी है और वैसे भी अप्रैल का महीना, गर्मी बढ़ती जा रही, तो चुनाव की गर्मी का क्या माहौल है अभी बताइए। चुनाव तो बड़ा, यहाँ तो मुजफ्फरनगर सीट पे तो कांटे की टक्कर रहेगी। अच्छा, यहाँ बीजेपी और इधर से सपा से हरिंदर मलिक खड़ा, दोनों जाट कैंडिडेट हैं जी 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 और यहाँ कांटे की टक्कर रहेगी जी। और इधर ये बीएसपी से भी दारा सिंह प्रजापति है, वो भी दमदार कैंडिडेट है जी। बसपा से खड़ा, तो ये टक्कर कांटे की है। अब देखो इतनी आसानी से कोई सीट नहीं, वो तो चलो कांटे की टक्कर है, होनी भी चाहिए। पॉलिटिक्स में अगर एक अच्छा कैंडिडेट तभी जीत के आता है जो सामने वाले भी, अपोजिशन भी थोड़े तकड़े हो। और अगर अपोजिशन तकड़ी है तो जो रूलिंग पार्टी है वो भी अच्छे से काम करती है, वह निरंकुश नहीं होती। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अभी जो मोदी की 10 साल की रिजीम है, 10 साल का राज है, वो कैसा लगता है आपको? नहीं, ये बहुत बढ़िया लगता है जी। इसमें सबसे पहली बात यह है कि एक सुरक्षा की भावना पहले जैसे यहाँ सपा की सरकार रही, मतलब गुंडागर्दी ज़्यादा थी, बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी। अब ये सुरक्षित है। बच्चे हमारे भी कहीं चले जाते थे, वो देर होगी तो हमें फ़ोन करके कहते थे कहाँ रह गए, इतनी देर होगी। तो अब वो कोई ऐसा कोई मैटर नहीं है कि भाई आदमी सुरक्षित है। ये सबसे पहली बात है, सुरक्षा की भावना ये है। बहुत अच्छा। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी जैसे 10 साल के राज में क्या आपको लगा देश ने तरक्की करी या पीछे गया? बिल्कुल तरक्की करी है। जी जी जी। विकास कार्य बहुत हुए हैं। अच्छा, अब देखो मुजफ्फरनगर में चारों तरफ सड़कें इतनी अच्छी फर्स्ट क्लास सड़कें बनेगी। जी जी। नहीं तो शामली जाकर तो चद्दर ओढ़ लेते, उस पर धूल इतनी आती, चद्दर ओढ़ के दफ्तर में जाते लोग। और अब सड़कें बहुत बनेंगी। बिजली की समस्या इतनी हल होगी कि बैठे रहते सारे दिन, बिजली नहीं आते। 12 पर किसान बिजली निश्चित टाइम है, इतने बजे चला है, खूब बढ़िया है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अपोजिशन तो बोल रही कि महंगाई बहुत ज्यादा होगी और देश की मतलब अर्थव्यवस्था को वालों के लिए महंगाई तो सभी के लिए है। महंगा से क्यों रो रहे हैं? जो तनख्वाह मांगते हैं, हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, डीए बढ़ा दो, चंड बढ़ गया लोगों का, खराब में गाड़ियां है, तो महंगाई भी तो है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ेगी। अच्छा, आपने पॉपुलेशन पे बात किया। अभी हमारा देश वर्ल्ड में नंबर 1 पे पॉपुलेशन में, तो क्या जो गवर्नमेंट कोई भी चुन के आती है उसे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं लाना चाहिए? हाँ, कंट्रोल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर कंट्रोल बिल लाती भी है तो उसमें एक जो धर्म है, विशेष धर्म, मुस्लिम धर्म बोलता हूँ मैं, तो देखो ओपनली बोलता हूँ, वे बोलते हैं कि हम मतलब उनके मजहब में पॉपुलेशन का नहीं है। तो ये बताओ उनके बारे में क्या है? पूरे वर्ल्ड में उन्हीं लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, बाकी सबकी पॉपुलेशन नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी सबकी पॉपुलेशन घट रही है। नहीं, अगर आप डेटा लेके चलेंगे, क्रिश्चियंस की, दूसरे लोगों की, दूसरे मजहब वालों की पॉपुलेशन कम हो रही है। सिर्फ एक ही मजहब ऐसा है कि जिसकी पॉपुलेशन तेजी के साथ बढ़ रही है, और आज से 26 साल बाद में 196% उनकी पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी। लेकिन जो जी जी, जो जैसे दुनिया में 56 मुस्लिम देश हैं, इन 56 मुस्लिम देशों में ऐसे भी मुस्लिम कंट्री हैं जिन्होंने अपने पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया हुआ है, पढ़ लिख भी रहे हैं, अच्छे डेवलपिंग कंट्री है। हाँ, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों से हट के रहते हैं। जी जी जी। वो इनको पसंद भी नहीं, दे डोंट लाइक अस। अच्छा, अभी पाकिस्तान की आपने बात छेड़ी तो मैं पाकिस्तान के बारे में पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने आज बोला कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान के तो बहुत जल्दी जो है 6-7 टुकड़े होंगे जी, 6-7 टुकड़े होंगे, क्योंकि उनका जो जिसकी नींव ही जो है वो गलत रखी गई है, वो बिल्डिंग ज़्यादा चल ही नहीं सकती, जिसकी नींव गलत है। यहाँ जो है हमारा एक अशिक्षित से अशिक्षित छोटा ब्राह्मण जो है, छोटा जो पंडित एक गांव में बैठा हुआ, वो भी कहता है
कि पूरे विश्व में सुख शांति बनी रहे बिल्कुल। और हमारे सनातन धर्म की जय हो। और वो कहते हैं काफिर जो बंदा नहीं इस्लाम का। हाँ, हमारे जो देखिए सबको काफिर गिनता है तो वो आगे कहाँ बढ़ेगा, कैसे पनपेगा? सीधी बात नहीं, हिंदू धर्म में तो वासुदेव कुटुंबकम की वो है। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल अच्छा, एक चीज और बताइए, अभी वो बोलते हैं कि अगर मतलब उनके पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर कंट्री है, मुस्लिम वर्ल्ड में एक अकेला पाकिस्तानी न्यूक्लियर पावर कंट्री है। वो बोलते हैं अगर हमें ऐसा लगा कि हमारे टुकड़े हो रहे या हम पे कोई प्रेशर आ गया तो हम न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। वो बलूचिस्तान है, वो पहले ही अलग हो रहा है, कई सारे टुकड़े उनके होने हैं। जैसे बलूचिस्तान, पीओके, बाल्टिस्तान है, बिल्कुल कई सारे टुकड़े उनके होने हैं। और वो जो है ठीक है, ये हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि भाई वो जो है, पहली बात तो हर आदमी अपने एटॉमिक पावर को सेफ रखता है, लेकिन किसी वजह से अगर वो आतंकवादियों के हाथ पड़ गया तो जैसा आप सोच रहे वैसा हो सकता है। अच्छा, एक चीज होती है, अभी जैसे उनके अगर उनके अंदर अनरेस्ट आता है, मतलब वहां से ना मतलब गृह युद्ध छिड़ जाता है पाकिस्तान में, तो उसका असर भारत पे भी पड़ेगा। हाँ बिल्कुल पड़ता ही पड़ेगा, तो पड़ेगा। देखो सीधी बात है, इसका मतलब हमें पाकिस्तान की नींव जो है जी, ये हिंदुस्तान के विरोध पर पाकिस्तान की नींव पड़ी। जी। जिस दिन ये हिंदुस्तान का विरोध करना छोड़ देगा तो उस दिन खुद ही तरक्की कर देगा। अभी अफगानिस्तान के मुस्लिम 18% इस्लाम 18% उसके यहाँ पे जो बना हिंदू 18% थे, आज 1.7% हिंदू रह गए। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा जो ये है कि अगर हम दूसरे को मारेंगे तो पहले खुद मरेंगे। तो अगर आप जो है जब क्या नाम अगरबत्ती जला रहे हो पहले, या कुछ किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हो तो पहले खुद अपने आप को जलाओगे तब दूसरे को ऊपर इफेक्ट होगा, इतना नहीं होने का, सीधा लॉजिक। सही बात है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो अभी हम आज का जो हमारा वर्तमान है उससे बात करेंगे, और वर्तमान भी है और भविष्य भी है। तो आपकी उम्र कितनी बेटा? जी 19 साल। 19 साल। अरे वाह, वोट देने का अधिकार हो गया आपको भी। आप मतलब तीनों वोट दे सकते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, मैं पहले ये नहीं पूछूंगा किसे वोट देंगे, पहले बताओ मुजफ्फरनगर या स्टेट या सेंट मतलब पूरा देश में कैसा माहौल है? ठीक है, बहुत अच्छा है। आप बताओ। बढ़िया है, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। क्यों, आप तो यंग है, बेरोजगारी नहीं हो रही? नहीं, कोई अच्छा, बेरोजगारी। आप पढ़ते हो अभी? हाँ। अभी महंगाई का क्या है? वैसे तो आप तो पॉकेट मनी मिलती है, जितनी पॉकेट मनी में खर्चा हो जाता है? नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो फिर पापा मम्मी को बोलते हो यार थोड़ा और दे दो, महंगाई ज्यादा है? हाँ बोलते तो है, पर देते नहीं। देते नहीं, क्योंकि उनके लिए भी महंगाई, हाँ, उन्हें घर का बजट बनाना पड़ता है ना। सही बात। चलिए, अब एक चीज बताइए, पढ़ने जाते हो, घूमने जाते हो, पुलिस का या गुंडों का कोई डर लगता है कभी? नहीं, मतलब कानून का राज ठीक है? बिल्कुल खत्म हो चुका है, खुद ही बोल रहे हैं। अच्छा, ओ भैया, अच्छा है, नई जनरेशन है तो फिर तो मानना पड़ेगा। तो ये बताओ, पिछले 10 साल का मोदी का शासन और जो मनमोहन सिंह जी का 10 साल का शासन, उसमें आप क्या डिफरेंस करते हो? इसके बारे में तो हमें पता नहीं, देखो। अच्छा, चलिए फिर ये बताओ, मोदी ने ऐसे काम क्या किया जो बोल रहे बहुत अच्छा काम किया? ऐसे कौन से काम किए जिसे आप बोलते हो अच्छा काम किया? गिनाओ कोई। कोई नहीं किया? बोलो बेटा। हाँ करे ऐसे बहुत से, एक तो गिना दो। जैसे लेडीजों को सिलेंडर बंटवाए, गैस चूल्हा चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे और भी बहुत सारे काम। अच्छा, राशन फ्री आपने सुना होगा, घर बना के दे रही मोदी गवर्नमेंट, चल रहा है कुछ पता? हाँ दे रही है, पर हमारे गाँव। अच्छा चल, और जो आयुष्मान योजना है इनकी, उसके बारे में पता है? जो हेल्थ कार्ड बना के दे रही है कि 5 लाख तक का बीमा है, उसके बारे में पता है कुछ? नहीं पता? मिला किसी को आपके आस पड़ोस में फायदा मिला है? नहीं, बस सुनने को तो मिला कि बस सुनने में तो आया हमारे। अच्छा, अभी खुशी हुई बस। अच्छा, सुनने में खुशी हुई। चलिए ठीक है। ये बताओ, मोदी के शासन में हमारे जो आसपास के मुल्क है, मतलब हमारे जो नेबर्स हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं? और वे मतलब उनसे ताकतवर हुए हैं, कमजोर हो गए उनसे? जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, बहुत सारे ना, सबको पता है ना, श्रीलंका है, मालदीव है, तो सही है, सही चल रहा? मालदीव के साथ तो सही नहीं चल रहा। अच्छा, हाँ चलिए, फिलिस्तीन में हो रहा। अब फिलिस्तीन पे बताओ बेटा, आप जो इजराइल ने फिलिस्तीन पे अटैक किया, वो आपकी नजर में कैसा बेटा? बेकार है, बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। लेकिन शुरू में तो अटैक जो फिलिस्तीन में जो उनके गाजा पट्टी में हमास है, उसने शुरू में अटैक किया था इजराइल पे बेटा, सुनो। और उसके बाद वे उनके 250 आदमियों को कैप्चर करके ले गए थे, उसके बाद अटैक हुआ। तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, अभी
इसका रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है। हम भी चाहते हैं कि कोई भी, चाहे कोई किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, जी जी कोई भी मरना नहीं चाहिए, किसी की भी मौत नहीं, किसी के घर में दुख नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या जो गाजा पट्टी है या फिलिस्तीन जिसे बोलते हैं, फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को बगैर किसी शर्त के एक दूसरे के जो कैदी उन्हें छोड़ देना चाहिए, हाँ छोड़ देना चाहिए, अगर बातचीत करे मतलब फैसला वही, करके। हाँ ताकि दोनों में सुलह हो जा, अमन पैदा हो जा। जी 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 अभी क्या हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि दुनिया प्रेशर बना रही है इजराइल पे कि उसके कैदियों को छोड़ दो फिलिस्तीन के। तो इजराइल बोलता है कि हमारे भी जो कैदी उन्हें भी छुड़वा दो। तो आपका क्या कहना है? छुड़वा देना चाहिए था। दोनों की तरफ से छुड़नी जी चाहिए ना। जी दोनों की तरफ से छुड़ने चाहिए। ऐसी एक वार चल रही है यूक्रेन और रशिया में, पता है उसका? नहीं, यूक्रेन और रशिया में वार चल रही है 2.5 साल, जो 3 साल हो गए उसे, 2021 में चली थी वो, अभी अब तक चल रही है। उसके बारे में क्या बोलेगा आप? इसके बारे में देखो मुझे मालूम नहीं है। फिलिस्तीन के बारे में मालूम था, मैंने बता दिया। वहाँ पे बहुत लोग परेशान है। हाँ पानी। अच्छा, एक चीज आप ये बताओ बेटा, हमारे देश में जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को जानते हो? मतलब जो तादाद जिसकी कम होती है, जैसे मुस्लिम है, जैन है, ईसाई है, इस तरह की इन्हें बोलते हैं माइनॉरिटी, बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इन्हें अल्पसंख्यक। तो क्या अल्पसंख्यक डरे हुए, मतलब यहाँ डर का माहौल है? नहीं नहीं, डर का माहौल कोई नहीं। डर का माहौल कुछ नहीं है। कुछ नहीं। अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालती है, सपोज करो गवर्नमेंट ने बोला भैया 5 किलो चावल हर बंदे को मिलेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि हिंदू के घर में आ रहा है और ईसाई और मुस्लिम के घर में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं, सबको बराबर है। सबको बराबर है। हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलता है मैं तो हिंदू को पहले देखो, मुस्लिम को नहीं देखो। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब बाकी चीज तो सारी ठीक है, हाँ बाकी सारी मतलब चीज़ है ना, हाँ। ठीक है। अच्छा, अभी रमजान में महंगाई का क्या हाल है? महंगाई तो जैसे फल आप रोजा तोड़ते हो, जी जी फलों से तोड़ा जाता है ज्यादातर रोजा, फलों से ही तोड़ा जाता है। है ना। तो उसमें जब रोजा तोड़ते हो कि फल जो पहले 20 मतलब मान लो 100 रुपए किलो हुए थे एप्पल, जी अभी 200 रुपए किलो हो गए। जी हो गए। महंगाई बढ़ी। जी महंगाई। कल मैं मंडी में गया था, आड़तियों से मिला, जी वे बोले जी हमने तो महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ाई। नहीं बढ़ा रखी है मैंने। अच्छा। जी जो 60 रुपए केला है वो 80 रुपए दे रहे हैं। जी, जी, जी। जो 120 ऐसे है वो 140, तो थोड़ी महंगाई कर रखी है उन्होंने तो रमजान। गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए कि रमजान के महीने में या जो व्रत आते हैं, नवरात्रे आते हैं, उनमें जो ये रिटेलर्स हैं या थोक विक्रेता उन पे अंकुश लगा के रखे कि महंगाई मत बढ़ाओ, गरीब आदमी को भी जीना है। नहीं, त्योहार के टाइम तो इन्हें मंदा करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इन्हें। बिल्कुल। ये ऐसा कुछ नहीं करते। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आपके पास समय से पहुंचे। थैंक यू।